So good morning to all of you. Today we are going to start the third lecture of inverse trigonometry. सबसे पहले हम कुछ चीजों पे बात करेंगे जो मोनोटोनिसिटी से रिलेट करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेट करेगा. कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था? When x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1. When x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1. तो हम कहते हैं let fx and gx are two strictly increasing function. Let us suppose, अब हम कहते हैं when x2 is greater than x1, x2 और x2 जो है वो x1 से ग्रेटर. देखो बेटा, लेट अस सपोज fx इज x क्यूब, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. हम कहेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2. तो जब मैं f ऑफ 3 पे बात करूंगा वो f ऑफ 2 से ग्रेटर होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. f ऑफ 3 बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है. यस और नो? या तो एक ऐसा फंक्शन होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, क्योंकि आपने x2 और x1 तो कोई वैल्यू कही है ना. तो मैं कहूंगा अगर f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f से मैं ऑपरेट करूं, या आप कह सकते हो ऑपरेट विद. अब आपको ये समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई है कि वास्तव में ये वैल्यू है. नाउ अब अगर ये भी वैल्यू है, जी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो फिर से अपना इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा. हम कहेंगे ऑपरेट विद जी. जब आप जी से ऑपरेट करेंगे यू विल गेट जी ऑफ एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन जी ऑफ एफ ऑफ x1. यस और नो? अब आप देखें इसी को तो आपने कंपोजिट फंक्शन में जी ऑफ लिखा था. यस और नो? लिखा था कि नहीं लिखा था? अब इन दोनों में रिलेशन देखो. when x2 is greater than x1, g of x2 is greater than g of x1 means g of is strictly increasing function. यस और नो? देखो आज की जो मेहनत है, मोनोटोनिसिटी हम पूरा जीरो से दोबारा देखेंगे, लेकिन आज की जो मेहनत है वो मोनोटोनिसिटी में दोबारा नहीं करूंगा और क्वेश्चन में बात करूंगा. चले आगे. Composite function of two strictly decreasing function is strictly decreasing is strictly increasing function. नोट करें पहले.
हम कहेंगे लेट fx एंड gx आर टू strictly decreasing function. तुम इसको घर जाके दोबारा करते हो क्या? वही कह रहा हूँ, फाड़ के चिपका लेना. fx and gx are two strictly decreasing function. अब हम कहेंगे when x2 is greater than x1. अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है? इनइक्वालिटी साइन चेंज करता है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या है? इट चेंजेस द इनइक्वालिटी साइन. अब जब बार बार नहीं लिखूंगा ऑपरेट, जब आपने एफ से ऑपरेट किया तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा. क्यों चेंज करेगा? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. अब जी से ऑपरेट करोगे तो जी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो भी इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा. तो लेस का क्या होगा? ग्रेटर. g of f of x2 is greater than g of f of x1. Now this is g of f of x2 is greater than g of f of x1. तो फाइनली क्या आ गया? when x2 is greater than x1, g of f of x2 is greater than g of f of x1. मतलब इसमें इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुई. इन दैट केस g of f is strictly increasing function. अब देखो, आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है फंक्शन में, एप्लीकेशन आप यहां ले रहे हो. अब मैं आपसे कहता हूं 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिटिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर ये चेंज कर देगा. चले आगे. Composite function of one strictly increasing function and other strictly decreasing function is strictly decreasing. तुम्हें समझ में आ गया होगा. एक बार वो चेंज करेगा, दोबारा वो चेंज नहीं करेगा. लिख लो, पहले हेडिंग डालो, फिर मैं बता रहा हूं. Let fx is strictly decreasing and gx is strictly increasing function. fx is strictly decreasing and gx is strictly increasing. अब हम कहते हैं
व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1। अब जब आप f से ऑपरेट करेंगे तो f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। f से ऑपरेट करने पे f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। अब जब आप g से ऑपरेट करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। अभी भी लेस है तो बाद में भी लेस रहेगा। मीन्स GOF of x2 is less than GOF of x1. It means GOF is strictly decreasing. इन 3 पॉइंट्स में 3 पॉइंट लिखा है, इस पर बेस्ड आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलेगा इनवर्स में। इन 3 कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट है पीयू? कोई डाउट बिटिया? ऑनलाइन एनीवन कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे बातचीत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे ग्राफ, उस पर डोमेन रेंज से रिलेटेड मैं कई चीजें आपको करा के आया हूं। अब हम उनके कंपोजिट पर बात करेंगे। समझना, 12 ग्राफ टोटल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कंपोजिट फंक्शन कि इनर फंक्शन के डोमेन का पार्ट होना चाहिए और आउटर फंक्शन का रेंज आएगा। और एक चीज और बताई थी, एफ ओ एफ इनवर्स इज आई, आइडेंटिटी बताया था। अब यहां कई सारी चीजें मूव करेंगी। जब सेम डोमेन रेंज हो तो वो आइडेंटिटी दे देता है। हम बात करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स, आपने डोमेन क्या बताया था? -1 to 1। रेंज क्या बताया था? -π/2 to π। और इन्वर्टेबल रखा था, जो आपका साइन एक्स है, इसका डोमेन था आर और आउटपुट था -1 से। इन्वर्टेबल किस में बनाया था? -π/2 से π/2 में। इन्वर्टेबल तो आपने उसी में बनाया था, -π/2 टू π/2 से -1 टू। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसको समझ। I want to draw sine of sine inverse x। हम क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या बताया था? अंदर वाले का डोमेन, अंदर वाले का डोमेन, बाहर वाले का कोडोमेन, बट आएगा तो उसके रेंज में ही। अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो आएगा तो उसके रेंज में ही। मतलब साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 to 1। पहली चीज ये, इसीलिए
कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि फंक्शन के इक्वेशंस हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो दूसरे को खाएगा। ध्यान देना, अंदर वाले का डोमेन, बाहर वाले का कोडोमेन सेम इन्वर्टेबल बनाया है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब 1 1 ऑन 2, तो कोडोमेन का मतलब रेंज। दिस आउटपुट इज एक्स इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन बताया था मैंने, एफ इनवर्स ओ एफ इज आई, एफ ओ एफ इनवर्स इज आई। एक जगह आई ए था, एक जगह आई बी था। अगर आप में से कोई सोचता है कि सर मुझे तो बात नहीं समझ में आई कि कैसे ये एक्स आया, तो मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू लेना शुरू करो। साइन इनवर्स -1 क्या देता है? -π/2। और साइन ऑफ -π/2 क्या देता है? तो जो इनपुट वही आउटपुट। और भी कोई वैल्यू लेनी है? लो भैया, 0 लो। साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन 0 इज, लो भाई 1 लो, तो साइन इनवर्स 1 इज साइन π/2 इज। अभी भी नहीं समझ में आया? बस ये याद रखना कि आपका ग्राफ रहेगा 1 और -1 के बीच में। दिस इज y इज इक्वल टू x। बट कहां से कहां तक रहेगा? -1 to 1। अब देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कैसे आते, फिर बच्चे वैल्यू वैल्यू खेलने लगते हैं। अगर मुझे पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो मैं सीधे 1/2 लिख दूं। ये हो गया आपके बोर्ड का हॉट्स। चला आगे। सेकंड, अब आ जाओ y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखो कॉस इनवर्स एक्स भी डिफाइंड होता है -1 to 1 से लेके 0 से पाई, और कॉस एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर टू -1 to 1। लेकिन जब आप बात करेंगे 0 से पाई में, यही तो ये इन्वर्टेबल बताया था आपने मुझे। अब समझने की कोशिश करना प्लीज। कॉस इनवर्स एक्स, आप कहेंगे सर जब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है तो आप आर में क्यों नहीं देख रहे? फिर किसका किसको वो घुमाया था मैंने होटल में? तो तौशेद घूम रहा था ना, तौशेद
पापा जितना रुपए देंगे उतना ही तो तू आगे बढ़ाएगा, हाँ या ना? तो ये cos इनवर्स x की वैल्यू ही 0 से पाई के बीच में आएगी, तो cos 2 पाई पे कैसे बात कर सकता है? वो बात ही नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं है? इन दैट केस अब आप समझे, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos इनवर्स x, अंदर वाले का डोमेन और बाहर वाले का रेंज। ठीक है, अगेन दिस इज योर y इज इक्वल्स टू x। अगर किसी को वैल्यूज रखने पर काम करना है तो ही ऑब्लिक सी इज एंटायरली फ्री। आप वैल्यूज रखने पे काम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगेन दिस इज y इज इक्वल्स टू सेम ग्राफ। पहले 6 पार्ट में 3 ही ग्राफ आएंगे और रिपीट होंगे। चले आगे। थर्ड, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x। तो सबसे पहले आप बात करेंगे tan इनवर्स x। इट इज डिफाइंड फ्रॉम कितना था, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर। आउटपुट कितना दे रहा था ये, माइनस पाई बाय 2 से, यही तो मिलेगा tan को। tan को क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो tan जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या देगा मुझे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो tan ऑफ tan इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या गया, R टू R। आउटपुट वही रहने वाला है, y इज इक्वल्स टू x। चले आगे। अब बात आती है आपके पास कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। तो सोचो कॉट इनवर्स x का रेंज क्या था, डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। रेंज कितना आया था, 0 से पाई। कॉट x 0 से पाई में क्या देगा मुझे, ऑल रियल नंबर। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x
It will be from R to R. Now output is y is equals to x. कोई दिक्कत? चले फिर आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? अरे बोल दो। No, sir. y is equals to sec of sec इनवर्स x। तो पहले आपको बात करनी पड़ेगी कि sec इनवर्स x का डोमेन क्या था, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब जिनको यही याद नहीं होगा मैं क्या कर लूंगा। कितना आया था आउटपुट? 0 से पाई माइनस पाई बाई sec x। एक बार के लिए तो इसी जगह पे हमने डिफाइन कर दिया। रीजन ध्यान रखना इसकी सेक को मैं लिमिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सेक इनवर्स देगा ही ये वैल्यू। बार बार मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक इनवर्स क्या देगा। ठीक है, उस पर सेक काम करेगा और वो आउटपुट देगा माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। नाउ दिस इज y is equals to sec of sec inverse x। your domain is minus infinity to -1 union 1 to infinity, यहां से लेके माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity। so your graph is y is equals to x। अब ध्यान देना सभी लोग, दिस इज द ग्राफ। अगेन y is equals to x ही आया, पहले 6 ग्राफ है y is equals to x, इंटरवल अलग अलग है बस। चले आगे। सिक्स्थ, y is equals to
cosec of cosec इनवर्स x। अब देखो सीधे मैं लिख रहा हूं इट्स डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। बाइफरकेट करना बता चुका हूं तुम्हें। फाइनल आंसर इज y is equals to x। अगेन द ग्राफ इज चले आगे। अब हमारा जो ग्राफ आ रहा है उसको आप तसल्ली से सुनना, समझ, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बट कोई बात नहीं, मैं 2 बार बता दूंगा। y is equals to sin इनवर्स ऑफ sin x। अंदर वाले का डोमेन और बाहर वाले का रेंज, सॉरी माइनस फाइव बाई टू। साइन इनवर्स कभी भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच से ज्यादा दे ही नहीं सकता, तो आउटपुट तो इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। अब हमारा तौशीद कहता है सर ये भी तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर गलती से तुमने y इक्वल टू एक्स ले लिया तो x तो 2 पाई भी हो सकता है, x तो 3 पाई भी हो सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं है भाई। ये वैल्यू दे रहा है -1 से 1 ही, जिस पर साइन काम करेगा, लेकिन x तो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, हाँ या ना। सोचना, मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से सोचवा रहा हूं। x इज इक्वल टू 0 तो साइन इनवर्स साइन 0 इज साइन इनवर्स 0। अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 2 पाई तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही देगा, मतलब अब y इक्वल टू एक्स तो नहीं। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? नहीं आती। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत हो बोल दो, नोट डाल के ये भी लिख लो जिससे कि हमेशा दिमाग में रहे। चले आगे।
नोट कर लिया ऑनलाइन? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि क्या हो रहा है। एक ग्राफ समझ लोगे ना बेटा, अगले 6 के 6 ग्राफ तुम्हें हर चीज समझ में आएगी। इसलिए इसमें अगर कोई बात ना समझ में आए तो आगे नहीं। ये क्लियर? प्लीज। मैं दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं पहले। ये मेरा साइन एक्स है और ये मेरा साइन इनवर्स। यही था ना मेरे बच्चों? डू यू एग्री विद मी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? साइन इनवर्स एक्स तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को भी कोई शक हो तो बोल दो। आपका जो आउटपुट है दैट विल बी फ्रॉम -π/2 टू π। ड्रॉ कर ले पहले ये सब, इतना ड्रॉ कर ले, फिर एक एक करके मैं डिस्कशन।
बना लिया ऑनलाइन? यस सर, एक मिनट। हो जाए सक्षम तो बता देना। यस सर, हो गया। ठीक। अब जो समझा रहा हूं उसको समझना, और कहीं से कोई डाउट रहे तो पूछना। मैं साइन एक्स पे बात करना चाह रहा हूं। जिस इंटरवल में आपने इन्वर्टेबल बनाया था, मैं उस इंटरवल के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है? ये तो हमेशा ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बधाई हो। अब मैं बात करना चाहता हूं वैल्यूज पे भी, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। हर वो इंटरवल जिसमें वो इन्वर्टेबल बनाया गया उसमें तो y = x ही आएगा। हर वो इंटरवल किसी भी फंक्शन के लिए जिसमें वो इन्वर्टेबल बनाया गया है, वहां पर तो y = x ही आएगा। रख के देख लो। रखो -π/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? रखो 0। रखो π/2। एक जगह पे रख लो बेटा, जितना चाहे उतना समझ लो मुझसे। दिख रहा है जो इनपुट वही आउटपुट। वैसे भी आपने कह दिया -π/2 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यस और नो? इसमें किसी को कोई डाउट? अरे दिविशा बोल। दैट इज -π/2 से π/2 में वो क्या रहेगा? y = x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चले आगे। मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तुम खुद बताओ, होगा कि नहीं होगा? चले आगे। इसके बाद फिर से आ जाओ। π/2 से 3π/2 के बीच ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बैठा है। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कंपोजिट क्या बताया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि ये डिक्रीज तो करेगा। अब अगला इंटरवल मैं ले रहा हूं तुम्हारा π/2 से 3π/2। मुझे ये पता चल चुका है कि नेट रिजल्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। देखना है कि क्या।
पाई बाई 2 पर तो तुम बता ही चुके हो, 1 log पाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कंटिन्यूअस है तो एज इट इज मैं ड्रॉ कर सकता हूं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। तो दिक्कत लिख लिया ऑनलाइन? Yes, sir. मतलब अब समझना, पाई बाई 2 पर तो पाई बाई 2 ही है, पाई पर 0 जा रहा है, और 3 पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला इंटरवल देखो, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया कि नहीं आया? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसा जाना है। यस और नो? रहना ये पाई बाई 2 तक ही है। थोड़ा सा मैं ज्यादा जोश में आ गया, आ चुका हूं। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर 2 पॉइंट दिए जाए तो नहीं लिख सकते? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग अगला यही मुझसे पूछने वाले थे कि सर आप कैसे लिखा। ये y इज इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट है पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, और ये पॉइंट है पाई कॉमा 0, ये ले लो, या 3 पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2 ले लो। बताओ, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब पाई पर ये 0 करेगा, पाई पर 0 करेगा, रखो यहाँ पाई, ये माइनस पाई आया ना, माइनस पाई में कुछ ऐड करोगे तभी तो वो 0 करेगा। आप तो 2 पॉइंट से निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो फिर कॉमन सेंस पे बात कर रहा हूं कि मैंने y माइनस एक्स लिखा, मुझे पता है ये पाई पे 0 करना चाहिए, तो वैल्यू रख दी, c की वैल्यू आ गई। ये y इज इक्वल्स टू एक्स तो देगा ही देगा, ये 2 पाई पे 0 करेगा, भाई प्लस c मान लो यार।
आया कि नहीं आया? मैं सीधे लिख रहा था। अब किसी को भी डाउट हो बेटा, तुरंत के तुरंत पूछो। बोलो ऑनलाइन। No, sir. अरे बोल दे सक्षम, बोल दे। सर नहीं है। आज क्या आज रिवाइज कर लेना, इतना याद रखना। Yes, sir. चले फिर आगे। अब इसमें एक चीज का सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग। पाई के इवन मल्टीपल से जब पास हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है। दिख रहा है? पाई के, अब मैं जनरलाइज बात करने जा रहा हूं, पाई के इवन मल्टीपल से जब पास हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, और ऑड मल्टीपल से पास हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। तो जनरल पॉइंट जो हम मार्क करते हैं, देखो 2n पाई इवन मल्टीपल ले लिया, ऑड ले लिया 2n माइनस 1 पाई। एक तरफ स्लोप पॉजिटिव रहेगा और एक तरफ का स्लोप नेगेटिव जाएगा। अरे हाँ या ना? इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। कैसे? देखो यहां, पाई और 2 पाई का मिड पॉइंट 3 पाई बाई 2, माइनस पाई और माइनस 2 पाई का मिड पॉइंट। तो जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो ये चीज मैं कह सकता हूं 4n माइनस 1 पाई बाई। यस और नो? इसमें कहां तक आएगा? ये 2 पाई ऐड होगा और इसमें कहां तक आएगा? ये पाई बाई 2 माइनस होगा। इधर पाई बाई 2 ऐड किया और इधर पाई बाई 2 माइनस करेंगे। इसकी इक्वेशन स्लोप 1 है, और इसकी इक्वेशन स्लोप -1 है। पॉइंट तुम्हें दे दिए, उन पॉइंट से पास करा के देख लो। स्लोप दे दिए, पॉइंट दे दिए।
अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो डोमेन रेंज से, भाई बोर्ड में तो इजी इजी आ जाता है, ठीक है, डोमेन रेंज से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने आपसे। मेंस या किसी अदर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 6, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10। आगे और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज हम ले सकते हैं, वो कैसे लेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो बेटा ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। जीरो, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, अब एक पहले सुन लो, अब एक रफ अराउंड देखो 6 पाई जो है वो नियरली आप कहते हैं 3.14, तो 2 पाई इज नियरली 6.28, तो जो 6 है वो 2 पाई से जस्ट पहले है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 कहीं यहां आएगा, यहां x की वैल्यू 6, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। मैं लिख सकता हूं ना, स्लोप 1, स्लोप 1, 2 पाई पे 0 करेगा। तो अब मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 6 इज 6 माइनस 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले वो बोल ले। हम्म, हम्म। इसके बाद आप देखेंगे कि 10 कहाँ है, तो 3 पाई देखो, 9.42, तो 10 इससे जस्ट बढ़ा गया, 10 कहीं यहां आएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई। सो y इज साइन इनवर्स साइन 10 इज माइनस 10 प्लस 3 पाई, मीन्स 3 पाई माइनस 10। Any problem to anyone? अरे ऑनलाइन कोई दिक्कत? No, sir.